नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे वीज़ा और ओसीआई के रूल्स में दी गई रिलैक्सेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। चलिए बात करते हैं वीज़ा और ओसीआई रूल्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 की सिचुएशन में इंडिया ने पहले ही लॉकडाउन में सभी ओसीआई और वीज़ा को कैंसिल कर दिया था, जिसके कारण हमारे जो कुछ भारतीय किसी कंट्री के सिटीज़न हो गए थे, उन्हें ओसीआई होने के कारण अब वो इंडिया नहीं आ सकते थे। उनको रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। इसी कारण जब एयर इंडिया का अभियान चलाया गया था भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा, जो हमारे इंडियंस बाहर स्टक हो गए थे उनको इंडिया लाने के लिए, उसमें ओसीआई को परमिशन नहीं दी गई थी कि वो इंडिया आ सकें। अब गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स में रिलैक्सेशन दी है, जिसके कारण अब ओसीआई होल्डर इंडिया आ सकते हैं। लेकिन इस पर बात करने से पहले हम जानते हैं कि ओसीआई क्या है, हमारे इंडियंस को क्यों ज़रूरत पड़ती है ओसीआई की। ओसीआई मीन्स ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया। इट मीन्स कि हमारे जो भारतीय यहाँ से माइग्रेशन करके बाहर जाते हैं या वर्क परमिट के लिए बाहर जाते हैं या पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम वो वहाँ के सिटीज़नशिप को ले लेते हैं, वहाँ के नागरिकता को ले लेते हैं, तब उन्हें इंडिया आने के लिए ओसीआई की ज़रूरत पड़ती है। ओसीआई एक वीज़ा फ्री डॉक्यूमेंट है, जिसके कारण वो आकर अपनी फैमिली से रीयूनाइट हो सकते हैं, कोई भी फंक्शन अटेंड कर सकते हैं। पर ओसीआई के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी आती हैं, जैसे कोई वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं ले सकते, उनके पास वोटिंग का राइट नहीं होता और किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, इंडियन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब नहीं कर सकते। चलिए अब बात करते हैं क्या ओसीआई में रिलैक्सेशन दी गई हैं और क्या कंडीशंस लगाई गई हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ हमारे भारतीय जो बाहर सेटल हैं पर वो वहाँ के सिटीज़न नहीं हैं, उनके पास अभी भी इंडिया की नागरिकता है, बट उनके बच्चों के पास ओसीआई होती है, वहाँ की नागरिकता होती है। अब पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जो माइनर हैं उनको लेकर इंडिया आ सकते हैं, क्योंकि ओसीआई में अब ये भी कंडीशन इंक्लूड कर ली गई है, परमिशन दे दी गई है, अगर बच्चा माइनर है तो पेरेंट अपने बच्चों के साथ इंडिया आ सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे हमारे बच्चे स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में और वहाँ पर रहकर ओसीआई को ले लेते हैं, पर उनके पेरेंट्स इंडियन सिटीज़न ही होते हैं, अब उनको रोका नहीं जाएगा, अब वो इंडिया आकर अपने पेरेंट्स से मिल सकते हैं। और जैसे किसी भी इंडियंस के पास जो बाहर के सिटीज़न है, अब वो ओसीआई के साथ ट्रैवल करके कोई एमरजेंसी फंक्शन के लिए आ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई मैरिज हो या कोई किसी की घर डेथ हो गई हो, इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए वो आ सकते हैं, उन्हें परमिशन दे दी गई है, ये कंडीशन को भी इंक्लूड किया गया है। और उसके बाद एक और कंडीशन है स्पाउस के लिए, जो कंडीशन है उसको हटाकर ये रिलैक्सेशन दी गई है। अगर एक स्पाउस के पास ओसीआई है और दूसरा स्पाउस इंडिया में है तो स्पाउस को नहीं रोका जाएगा, अब वो ट्रैवल करके इंडिया आ सकते हैं। अब सुनने में ये भी आया है कि इंटरनेशनल ट्रैवल को जल्दी ही रिज्यूम किया जाएगा। इट मीन्स कि अब ओवरसीज़ ट्रैवल ओपन हो सकते हैं मिड जून में। चलिए अब देखते हैं इस पर क्या आगे नए रूल्स आते हैं, क्या फाइनल डिसीज़न आता है। जैसे ही आएगा इस इन्फॉर्मेशन को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी अगली वीडियो में। सो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।